और यूपीए 1 और यूपीए 2 में हम क्या थे? दामाद थे, हम जीजा जी थे, हम क्या थे? बतलाएं। जब सोनिया जी और राहुल जी के बगल में और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ हम बैठते थे तो उस वक्त तो आप बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। हमने सरकार बनाने में मदद की, रोसैया की, किरण कुमार रेड्डी की, जगन साहब, YSR साहब की, उस वक्त बहुत अच्छे थे। लेकिन हमने बोलना शुरू करते हैं तो आपको दिक्कत होता है। आप चाहते हैं कि आमिर हंजला के मुद्दे पे हम नहीं बोले, अफराजुल के मुद्दे पे नहीं बोले, अखलाक मुद्दे पे नहीं बोले, तबरेज अंसारी के मुद्दे पे नहीं बोले। हम बोलेंगे, हम अल्लाह से डरते हैं, हम आपसे नहीं डरते। हम कभी आरजेडी को पर्सनल, मेरा कोई तेजस्वी यादव से मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है और हम बीजेपी को उससे ज़्यादा टारगेट करते हैं। ये शर्त है मीडिया किस तरीके से दिखाती है, मीडिया का है। ट्रिपल तलाक पे बीजेपी को एक्सपोज बैरिस्टर साहब ने किया, हम लोगों ने किया। 370 पे NRC पे नीतीश जी साथ थे, हमने एक्सपोज किया। ट्रिपल तलाक पे आरजेडी का MP कुछ नहीं बोला, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। माइनॉरिटी इशू पे जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया, तेजस्वी यादव नहीं बोलते हैं तो बोले भी नहीं। अरे आप मदरसा अजीजिया जला, उस पर बोले भी नहीं। तेजस्वी यादव डिप्टी CM है, वो अब लीडर अपोजिशन नहीं है। अब तो वक्त है डिलीवर करने का ना। 10 लाख रोजगार की बात है, आपने कुछ नहीं दिया। उर्दू TET पे आपने कुछ नहीं कहा। कम से कम बोलते हैं कि जगे। हम, आपका बड़ा दुश्मन बीजेपी है, लेकिन आप उससे बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं। बीजेपी का डर दिखाकर आपने चपरासी क्वार्टर से शीशमहल पहुंच गए, लेकिन मेरे साथ हर दिन नाइंसाफी हुई है, उस पर आप नहीं बोलते हैं। गठबंधन जो बना, हाँ। गठबंधन के 4 पार्टी ने तो रूप दिखा दिया, हाँ। लेकिन फिर भी आपको नहीं ज्वाइन किया गया। बोलिए, मैं तो बिहार के नौजवानों को पूछना चाहता हूँ, बोलिए आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ा बेबाक आवाज़ कौन है? उनके साथ, उनको बहन जी दलितों की इतनी बड़ी आवाज़, उनके साथ नाइंसाफी। भारतीय ट्राइबल पार्टी, ट्राइबल लीडरशिप नहीं। आप ना मुसलमान को देखना चाहते हैं, ना दलित को देखना चाहते हैं, ना आदिवासी को देखना चाहते हैं। आखिर बतलाइए, संजय झा जी को, ललन सिंह को कितना ढोइएगा? मनोज झा को कितना ढोइएगा? जगदा बाबू को कितना ढोइएगा? जो वोट देता है उसको ढोइए तो कुछ मिलेगा भी। आखिर बीजेपी के लोग हैं, जाकर उनके घर का बूथ जाके संजय झा का देख लीजिए, उनके बूथ पे बीजेपी को वोट मिलता है, उनके घर के लोग देते हैं। वो UCC पर क्या स्टैंड है? पहले मोदी जी फुल फॉर्म जान ले UCC का क्या होता है, क्योंकि UCC बोल देने से तो बहुत आसान है, लेकिन बतलाएं मोदी जी की UCC है क्या? बोलते हैं एक घर में एक कानून, तो बतलाइए, बड़ा बाप 8 नंबर का चप्पल पहनता है, बेटा 6 नंबर का पहन रहा है। मोदी जी मशरूम 80,000 का खा रहे हैं, उनका भाई बेचारा परवल भिंडी खा रहा है। मोदी जी चार्टर्ड प्लेन पे चल रहे हैं, उनका भाई बेचारा गाड़ी से चल रहा है। कोई मीट खाता है, कोई चिकन खाता है, कोई मछली खाता है, कोई परवल खाता है। घर में सब लोग, उनके घरे में 4 लोग 4 तरीके का खाता होगा। क्या लग रहा है मोदी जी नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाते हैं? उनका भाई बेचारा कभी हिंदुस्तान से बाहर गया कि नहीं, जानकारी लेना पड़ेगा। UCC का समर्थन करने वाले शिवसेना, आप इसके अलावा जो है मस्जिद को शहीद की फकरिया बोलता है, उसको आप रखे हुए हैं। आम आदमी पार्टी जिसने 370 पर कश्मीर के मुद्दे पर साथ दिया बीजेपी का, उसको आप अपना बोलते हैं। जो डायरेक्ट आंख से आंख मिला के बीजेपी के खिलाफ करता है, उसको आप दूर रखना चाहते हैं। और यूपीए 1 और यूपीए 2 में हम क्या थे? दामाद थे, हम जीजा जी थे, हम क्या थे? बतलाएं। जब सोनिया जी और राहुल जी के बगल में और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ हम बैठते थे तो उस वक्त तो आप बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। हमने सरकार बनाने में मदद की, रोसैया की, किरण कुमार रेड्डी की, जगन साहब, YSR साहब की, उस वक्त बहुत अच्छे थे। लेकिन हमने बोलना शुरू करते हैं तो आपको दिक्कत होता है। आप चाहते हैं कि आमिर हंजला के मुद्दे पे हम नहीं बोले, अफराजुल के मुद्दे पे नहीं बोले, अखलाक मुद्दे पे नहीं बोले, तबरेज अंसारी के मुद्दे पे नहीं बोले। हम बोलेंगे, हम अल्लाह से डरते हैं, हम आपसे नहीं डरते। आपके बोलने से ही तकलीफ है। उन लोग को हक बोलने से तकलीफ है। उन लोग चाहते हैं कि बंधुआ गुलाम बन के रहे। लालू जी के वक्त में शहाबुद्दीन साहब, तस्लीमुद्दीन साहब, सिद्दीकी साहब, शकील अहमद खान साहब, अब्दुल गफूर साहब दिखते थे। तेजस्वी यादव के बतला दीजिए, कोई दिखता भी नहीं है। और आप मेरी क़यादत करना चाहते हैं, आप ऐसे बाप फैलाते हैं। अरे भाई, बाप फैलाने से होगा? आप 14 घंटा रोजा हम रख रहे हैं, खजूर आप खाने का ड्रामा कर रहे हैं। टोपी पहनने का, टोपी एक दूसरे को नहीं पहना रहे हैं, हम लोग को पहना रहे हैं। मेरा बजट कितना है, मेरी हिस्सेदारी सरकार में कितनी है, ये हम चाहते हैं, यही सवाल कर रहे हैं। मोदी जी का जो प्रेम जागा है पासमानदा मुसलमानों के लिए, हाँ, ये कैसा प्रेम? बतलाइए, आज तक किसी पासमानदा को उसने एक मेंबर भी नहीं बनाया हो, और वो आदमी आज पासमानदा कर रहे हैं। एक भी पासमानदा बिरादरी को बनाए ना। सुरजापुरी रिजर्वेशन मेरा सीमांचल का रुका हुआ है दिल्ली में, मोदी जी कर दे। किसी पासमानदा भाई को मेरा 341 में आपने जो दलित कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से जो रोक लगा हुआ, उसको खत्म कर दीजिए। ईसाई कम्युनिटी का रोक लगा, उसको खत्म कर दीजिए, तब ना समझेंगे। आप कितना झूठ बोलिएगा भाई। अच्छे दिन आने वाले, अब आपके विदाई के दिन आ गए हैं। अच्छे दिन तो नहीं दिखा, विदाई के दिन आ गए हैं। अब जनता बोल रही है विदाई विदाई, मोदी जी की विदाई।